सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मेरे भाई हम लोग जो है बात करने वाले हैं वो रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इससे पहले जो है कि हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन की बात की थी। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है कि हर संडे सिस्टम डिज़ाइन की बात करते रहते हैं। सॉरी, यस, ऐप डॉट इरेजर या। सो अभी जो है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम लोग सिस्टम डिज़ाइन की भी पहले बात कर चुके हैं। तो हमारा ये जो है सिस्टम डिज़ाइन का मीन्स ओपन हो रहा है, यस या। तो हम लोगों ने इससे पहले जो है कि सिस्टम डिज़ाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लिया है। मीन्स अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, देन जो है कि देख रहे हैं वन बाय वन। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने कैपेसिटी एस्टिमेशन देख लिया, हम लोगों ने कंसिस्टेंट हैशिंग देख लिया, तो स्केलेबिलिटीज की बात कर ली है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग्स कैसे वर्क करती हैं, यूट्यूब नेटफ्लिक्स जो है कैसे काम करते हैं। इन सब के बारे में जो है कि हम लोग देख लिए। तो ये देखिए, ये जो है कि सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है। बट आज जो है मैं इस वीडियो में आपको सिस्टम डिज़ाइन के मतलब सिस्टम डिज़ाइन को नहीं समझाने आया हूँ। हम लोग जो है कि बात करने वाले हैं आज जो है एक रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस की बात करेंगे। ठीक है। तो रिसेंटली जो है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था। ठीक है। एक कंपनी में। तो उस कंपनी का जो है कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसमें जो है कि हमारा जो राउंड वन था, ठीक है, इंटरव्यू में राउंड वन, अभी तो राउंड वन हुआ है। ठीक है। राउंड वन जो कि ऑनलाइन असेसमेंट है। ठीक है। असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी असेसमेंट शायद, ठीक है, थोड़ी सी रॉन्ग हो। तो हम जो है ऑनलाइन असेसमेंट दिए थे। तो मेरे भाई देखो, तो देखो इस मीन्स शेयर करने का, इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस को शेयर करने का मोटिव से सिंपल सा है कि आप लोग अवेयर हो सके कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको क्या मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि या क्या है। ठीक है। तो इसमें जो है कि हमारे राउंड वन में मुझे जो दो क्वेश्चंस दिए गए थे। ठीक है। दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, टू कोडिंग क्वेश्चंस थे हमारे पास। ठीक है। जो कि मोस्टली डीएसए पे बेस्ड थे। ठीक है। डीएसए पे बेस्ड थे। और जो टाइम था हमारे पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो टाइम था वो मेरे पास 60 मिनट थे। ठीक है भाई। 60 मिनट। प्लेटफॉर्म कौन सा था? प्लेटफॉर्म जो है हैकर रैंक, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये जो है अपने पास दिए गए थे। राउंड वन असेसमेंट ए था। 60 मिनट का वन गो में करना था, दो कोडिंग क्वेश्चन डीएसए के दिए गए थे। तो अब देखो, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कोडिंग क्वेश्चंस, ताकि अभी भी जो है कि बहुत सारी कंपनियां, ऐसा नहीं है कि डीएसए नहीं पूछती, बट इसमें जो है कि किस टॉपिक से पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ये भी जो है कि मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या पूछा गया था, उस प्रॉब्लम का क्या था, मैंने कैसे अप्रोच किया, और आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, मुझे जो है क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन वन। तो क्वेश्चन वन जो था मेरे भाई अपने पास, वो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग्स था। ठीक है। स्ट्रिंग्स पे बेस्ड था। स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स पे बेस्ड था। और इसमें जो है कि सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को पैलिंड्रोम आता होगा, पैलिंड्रोम, तो उसी के बेसिस पे अपने पास था। ठीक है। पैलिंड्रोम, इसमें क्या पूछा था उन लोगों ने हमें, जैसे फॉर एग्जांपल पैलिंड्रोम, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे पैलिंड्रोम कौन सा स्ट्रिंग है, जैसे कि अगर मैं आपको लिखूं MADAM, तो ये जो है, ये एक स्ट्रिंग, तो ये जो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये जो है मैडम, तो पैलिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, जिनको क्या रिवर्स करके देखा जाए, अगर इसको आप रिवर्स भी कर दो, रिवर्स करके भी लिखो MADAM, और फिर इसको नॉर्मल वे में जैसे लिखते हैं MADM, दोनों क्या है, सेम है, तो दैट इज द पैलिंड्रोम। तो इसको जो है रिवर्स करने के बाद भी सेम आए, तो उन स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। अब इसी में से जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए हम यहाँ पे ABC दे दिया, ठीक है, यहाँ CCDE दे दिया, ठीक है, कुछ ऐसे मान लीजिए। तो कह रहा था कि इनमें से किन कितने कैरेक्टर को हम लोग रिप्लेस करेंगे, या फिर ठीक है रिप्लेस करेंगे, तो ये जो है पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। और इन कैरेक्टर्स को, किसी भी कैरेक्टर में आप
मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल आपको बताना था इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था सिंपल, एक क्वेश्चन ये था। तो इसको करने के लिए क्या अप्रोच करेंगे आप? ठीक है, क्या अप्रोच होगा आपका? ठीक है, अप्रोच क्या होगा आपका? थोड़ा सा आप सोचो और मुझे बताओ आप कमेंट सेक्शन में कि इसके लिए क्या सोचोगे आप। ठीक है, अप्रोच कौन सा अप्रोच है? बहुत ही सिंपल अप्रोच है, अगर आपने पैलिंड्रोम किया होगा तो सिंपल सी बात है, आप बता दोगे, सिंपल सी बात है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मीन्स कैरेक्टर को रिमूव करना है ताकि ये क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, कैसे करोगे आप? देखो, पैलिंड्रोम चेक करने की राइट से, लेफ्ट और राइट से चेक कीजिए दो पॉइंटर्स का यूज़, ये दोनों अगर इक्वल होते हैं तो क्या हो, तो ठीक है, इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इक्वल नहीं है उनको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि एक दो यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे। तो इन दोनों में से किसी एक को, तो दो मैक्सिमम अगर आपने अपना अप्रोच लिखा तो ठीक है, अदरवाइज मैं जो है कि अप्रोच बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोड आप करोगे, जैसे ये देखो, ई कैरेक्टर ये, ठीक है, इक्वल है, टू पॉइंटर का यूज़ करके अगर आप करोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ये दोनों क्या है, इक्वल है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो बी की बात करें, बी एंड डी ये इक्वल नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना होगा। तो हमारे पास काउंट क्या आ जाएगा, काउंट इक्वल्स टू 1। ठीक है, एंड देन सी में से ये भी इक्वल है, ठीक है, ए सी इक्वल है। तो हमें क्या रिप्लेस करना पड़ा, सिर्फ एक, और बाकी ये तो पैलिंड्रोम है ही। ठीक है, एम ए डी ए एम, तो हमें क्या नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कैरेक्टर कितने रिमूव करने पड़े, एक। तो आंसर जो है इसका 1 होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टू पॉइंटर अप्रोच का, एक आप आई यहाँ लगा लेना, जे यहाँ लगा लेना। ठीक है, आई जब तक आई लेस देन जे है तब तक आप जो है एक वाइल लूप चलाना। ठीक है, आई स्टार्टिंग से, जे एंडिंग से स्टार्ट होगा, तो आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस क्या होगा कंडीशन, इफ अगर ये सिंपल सी बात है, मान लो स्ट्रिंग ऑफ आई जो है जहाँ नॉट इक्वल टू, मैं जस्ट सूडो कोड लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू सी प्लस प्लस में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सी प्लस प्लस में कोडिंग करता हूँ मेरे भाई। ठीक है, नॉट इक्वल टू जे हो। ठीक है, तो वहाँ क्या करना है, वहाँ पे सिंपल सी बात है, अपने काउंट को क्या करना है, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग वो है भाई, प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। ठीक है, सॉरी। सो ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आई है, आई एन जे। ठीक है, तो ये है, तो इसको जो है कि अब हम रिमूव कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये रहा अप्रोच 1। ठीक है, अप्रोच सिंपल से अप्रोच है, बिग ओ एफ एन में हो जाएगा, बिग ओ एफ एन बाई टू ही, कि हाफ ही का यूज़ किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको करने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो था वो रिलेटेड टू आपका सब एरेज था। ठीक है, सब एरे। ठीक है, सब एरे था। इसमें करना क्या था अपने को, सिंपल सी बात है, जस्ट मान लीजिए आपको एक एरे दे दिया है। ठीक है, नम्स इक्वल्स टू, मान लो ये, ठीक है, वो ये जो है 1 2 3 3, ये कुछ एरे दे दिया है। ठीक है, ये आपको एरे दे दिया है। अब कह रहा है इसमें से हाउ मेनी सब एरेज, हम लोग कितने सब एरेज इसमें से बना सकते हैं जो कि क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाउ मेनी सब एरेज आर 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 देयर whose are strictly increasing। आ गया यार, increasing मीन्स ये जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आपको ये जो है काउंट करके ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि इसके कितने सब एरेज ऐसे बनेंगे जैसे जो क्या मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। जैसे कि मीन्स देखो समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो इसके कितने सब एरेज बनेंगे, एक 1 होगा, ठीक है, दूसरा क्या होगा, 1 2 होगा, ठीक है,
सॉरी, 1 होगा, 1 2 होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, 1 2, 1 2 3 होगा, 1 2 3, ठीक है। 1 से सब है। अब 2 से कितने बनेंगे, 2 से बनेंगे 1 2, ठीक है। फिर 1 2 3 बनेगा सिर्फ, 2 and 3। 3 से कितने बनेंगे, 3 से सिर्फ एक बनेगा, 3, ठीक है। तो इतने, तो ये है भाई देखो, इतने सब एरेज हैं। तो अब देखो एक सिंगल एलिमेंट क्या है, ऑब्वियस बात है, अगर किसी एक सिंगल एलिमेंट तो क्या है, मतलब और भी कोई कंपैरिजन करने वाला है नहीं, तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस केस में आपका काउंट क्या हो जाएगा, काउंट +1। अगर मान लो एक हाउ मैनी देना था, तो काउंट क्या करोगे, काउंट 1 कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 2, तो देखो 1 जो है <<2> है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, 1, फिर 2 इससे बड़ा है, तो ये क्या है, एक काउंट और आपका बढ़ेगा, ये हो गया 2, ठीक है। देखो 1 2 3, ये भी क्या है, 1 स्मॉल है, 2 1 से बड़ा है, 2 मीन्स 3 से छोटा है, तो ये क्या है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, मतलब इंक्रीजिंग इंक्रीज होता रहे। सिंगल एलिमेंट ऑलवेज होता है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा ये, 2 3, ये क्या होगा, 5 हो जाएगा ये, फिर 3, एक सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी होता है, तो 6। तो इसके कितने हो जाएंगे, कितने सब एरेज जो है जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 6, ठीक है भाई। तो ये हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 6 आ जाएगा। आप एक और एग्जांपल लेके यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ 4 कर लो, ठीक है। यहाँ 4 कर लो, 4 करके आप सब एरे बना के देख लेना, ठीक है। उसमें भी बहुत ज़्यादा वो लग जाएगा, क्या कहते हैं, ठीक है। तो मैं छोटा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसको करने के ना दो अप्रोच है अपने पास, मैंने, ठीक है, दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है मेरे भाई, ठीक है, जो कि ब्रूट फोर्स है, अप्रोच 1, ठीक है। अप्रोच 1 जो कि कौन सा है, ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा। कौन सा अप्रोच होगा, सिंपल सी बात है। आप क्या करो, हाउ मेनी सब एरेज हैं, कितने सब एरेज हैं, उन सब सारे सब एरेज की काउंट करो, ठीक है। उनको स्टोर करो, ठीक है, काउंट कर लो या फिर स्टोर कर लो, ठीक है। मतलब काउंट नहीं करना, सब एरेज, ठीक है। स्टोर ऑल द सब एरेज, ठीक है, सब एरेज, एंड देन उसके बाद क्या करो आप, देन आप उसके बाद क्या करो, आप हर एक सब एरेज में मतलब कि फाइंड आउट करो कि कौन स्ट्रिक्टली इंक्रीजेस है, ठीक है। फाइंड आउट, फाइंड आउट स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग सब एरे, ठीक है। ये अप्रोच है ब्रूट फोर्स, ये अप्रोच है। बट इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी, वो बिग O ऑफ एन क्यू हो जाएगी भाई, ठीक है। समझना एन क्यू है, क्योंकि आप जो है ये 3 लूप लगाओगे सारे सब एरेज को वो करने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट करने के लिए, तो 3 लूप हो जाएंगे, तो एन क्यू होगा। तो ये सोल्यूशन तो है देखो, मतलब इफेक्टिव है नहीं, ठीक है, ब्रूट फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इससे जो है कि ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की बात करें या फिर बेटर अप्रोच की बात करें मेरे भाई, ठीक है, बेटर अप्रोच की, देखो मैं कोड नहीं करूँगा, बेटर या ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड जो अप्रोच होगा अपना, वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं ऐसे करूँ, हम्म, अच्छा ये कॉपी नहीं हो रहा है भाई, कॉपी हो जाए यार, यस हो गया, ठीक है। जैसे कि ये है भाई अपने पास नाम से 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो एक बात समझो आप, अगर हमें जो है सिंगल लूप में ही करना हो, ठीक है, जैसे ही हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हो वैसे ही करें, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए क्या आपको सोल्यूशन रखना होगा, ठीक है। देखो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, ये आई यहाँ
अपना यहाँ हो जाएगा। हम लोग कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो, जब भी कोई एक सिंगल एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एलिमेंट अगर है तो ऑब्वियस सी बात है कोई कंपैरिजन करने वाला है नहीं, तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, वन होगा ही। तो हम क्या है, हमारा जो आंसर होगा मान लो, ठीक है, आंसर होगा वो वन होगा, ठीक है, आंसर मान लो इनिशियली तो वन होगा। और हमारा जो करंट काउंट है, ठीक है, करंट मान लो जो सी एन टी होगा, ठीक है, काउंट जो कि करंट काउंट रखेगा वो भी इनिशियली मैं मान लेता हूँ वन है, ठीक है। तो देखो सिंगल एलिमेंट क्या है, ये वन होगा ही, मतलब कि एक लेंथ तो होती ही है, ठीक है, करंट काउंट इनिशियली, उस करंट काउंट की भी मान लो लेंथ वन ही है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो देखो आप लूप जब चलाओगे यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, इफ अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा क्या हो, ए ऑफ आई जो है, ए ऑफ आई, अगर हमारा ये कौन सा, ये ए ऑफ आई, सॉरी, ए ऑफ आई जो है अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, ए ऑफ आई माइनस वन, ए आई है तो ये क्या हो जाएगा भाई, आई माइनस वन, ए ऑफ आई माइनस वन से, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अपने इसको, इस काउंट को सिंपल सी बात है बढ़ा देंगे, ठीक है, काउंट को क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, अगर मान लो जैसे कि कोई ऐसा केस आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो, जैसे ये जो है कि मतलब छोटा नहीं होता ये वाला एलिमेंट, तो उस केस में हमारा काउंट क्या होगा, एक सिंगल एलिमेंट तो होगा, जैसे कि मान लो वन और थ्री है, ठीक है, तो ये क्या है, ना 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 ना, ऐसे नहीं, थ्री और ये क्या हो जाए, मतलब कि वन थ्री टू हो जाए, तो आई मान लो यहाँ है, ठीक है, और आई माइनस वन यहाँ है, ठीक है। तो इस केस में ये तो है नहीं, बट ये जो है सिंगल एलिमेंट अगर होगा तो ये तो स्ट्रिक्टली ये कह रहे तो होगा, तो उसका काउंट क्या करेंगे, इस वजह से उस काउंट को हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियली वन कर देंगे, ठीक है, फिर से वन से स्टार्ट कर देंगे, तो ये काउंट क्या होगा, वन से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग आंसर को जो आएगा उसको प्लस काउंट के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। क्यों करेंगे यहाँ पे, देखो बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे कि ये हमारा सिंगल लूप चलेगा जब, ठीक है, यहाँ पे फॉर अगर मैं सूडो कोड लिख ही दूँ तो आई जो है अपना जीरो टू एन चलेगा, ठीक है, एन चलेगा, इसमें देखो क्या होगा, जैसे वन है, ठीक है, तो वन के लिए सिंगल तो चलो ठीक है, वन मतलब आई आएगा, तो वन और टू जब ये पूरा आएंगे, ठीक है, वन एंड टू, तो इसमें क्या होगा, हमारा सब एरे कितना होगा, ठीक है, हमारे सब एरे की क्या होगी, एक सब एरे वन से बनेगा, एक सब एरे वन और टू, तो दोनों ऐड होना चाहिए ना, एक वन और टू, तो दोनों को लेकर इस वजह से हमने काउंट को किससे वन से स्टार्ट किया, और आंसर को भी किससे वन से स्टार्ट किया, समझे मेरे भाई। तो ये हो गया, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिंपल सी बात है वी गो ऑफ एन हो जाएगी। ओके, सो ये रहा मेरे भाई इसका राउंड वन का एक्सप्लेनेशन, और ये मेरा रियल लाइफ इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा मैं आपको श्योरली बताऊंगा, ठीक है, और आगे भी जितने भी मैं इंटरव्यूज दूंगा सारे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आएगा, और सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्लीज़ आप यहाँ पे विजिट करके आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उस यूट्यूब चैनल के इस आज जो आपकी प्लेलिस्ट में एक सिस्टम डिज़ाइन की प्लेलिस्ट हमने बनाई है, डीएससी का भी बनाया है, ठीक है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, हैव अ गुड डे, बाय। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर एक्सपीरियंस एंड किसी और सिस्टम डिज़ाइन के टॉपिक के साथ। थैंक्स।